हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिल चौधरी हूँ। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और साथ में मैं हार्ट फेलियर के अंदर मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है और हार्ट फेलियर क्लिनिक हम नारायणा में रेगुलरली चला रहे हैं। हार्ट फेलियर की जब मैं बात करता हूँ तो जैसा कि नाम से ही कई बार डर लगता है कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेलियर सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है कि जो हार्ट है वो नॉर्मल से कम क्षमता में काम कर रहा है। तो हार्ट की कुछ पंपिंग कैपेसिटी होती है। हार्ट एक तरह का पंप होता है जो ब्लड लेता है, जो ख़राब ब्लड है उसको प्योरीफाई करवा के लंग्स के द्वारा प्योरीफाई होता है, फिर हार्ट में आता है और फिर हार्ट उस प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकता है। तो हार्ट की कुछ पंपिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। जब ये इजेक्शन फ्रैक्शन किसी कारणवश कम हो जाता है तब पेशेंट को हम हार्ट फेलियर के पेशेंट की तरह कैटेगराइज करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने का जो कारण होते हैं, जो सबसे एक मुख्य कारण होता है वो हार्ट अटैक होता है, जो हृदयाघात की वजह से पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। कई और भी कारण होते हैं। कई लंबे टाइम तक अल्कोहल के सेवन से भी हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। कुछ तरीके के इन्फेक्शन होते हैं जैसे H1N1 इन्फेक्शन है या कोविड-19 का इन्फेक्शन है या कुछ इस तरीके के वायरल इलनेसेस होती हैं, वायरल निमोनिया होते हैं जिसके बाद हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो सकती है। इसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं और इसकी वजह से भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है और पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी एक तरह का स्वरूप होता है इसका, जिसके अंदर पेशेंट्स को फीमेल्स के अंदर डिलीवरी होने के 1 महीना पहले या 5 महीने बाद तक इनके जो हार्ट की मांसपेशियाँ होती है वो किसी किसी में कमज़ोर हो जाती हैं और इन पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी के नाम की बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। और हार्ट फेलियर जब पेशेंट को होता है तो उसको किस तरीके से पता चलता है, हार्ट के लक्षण क्या होते हैं हार्ट फेलियर के। तो हार्ट फेलियर का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है सांस फूलना। तो ऐसे पेशेंट्स अपना नॉर्मल काम करने के अंदर भी उनका सांस फूलने लगता है और ज़्यादा हैवी वर्क तो वो कर नहीं पाते। जो सांस फूलना है स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर, सीधे लेटने के अंदर सांस ज़्यादा फूलता है और बैठने में ऐसे पेशेंट्स को आराम मिलता है। इसको ऑर्थोपनिया बोलते हैं। तो ये भी हार्ट फेलियर का एक लक्षण होता है, प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा एक प्रमुख लक्षण है इन पेशेंट्स के अंदर थकान होना। बहुत जल्दी थकान हो जाती है हार्ट फेलियर पेशेंट को। साथ साथ भूख की भी कमी होती है क्योंकि जो हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से इनकी आंतों में सूजन रहती है और ऐसे पेशेंट्स को भूख बहुत कम लगती है। कई बार ये पेशेंट्स कई दिनों तक खाना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। पेट में सूजन रहती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो ये सब हार्ट फेलियर के लक्षण हैं। हार्ट फेलियर का एक और लक्षण है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन महसूस होना। तो दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज़ चलने लगती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर और कॉम्प्लिकेट होकर इनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बीमारी भी हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है। तो ये प्रमुख लक्षण हैं जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स को हो सकते हैं और इनके बारे में उनको सचेत रहना चाहिए। इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल साइंस आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और हार्ट फेलियर के लिए कई ऐसी बीमारियां और ऐसी उपचार की ऐसी दवाइयां और ऐसी उपचार की पद्धतियां आ गई हैं जिससे ये पेशेंट्स कई टाइम तक सकुशल अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दवाइयों के अंदर मेडिकली हम इन पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, ARBs, डायूरेटिक्स, नाइट्रोप्रोसाइड, इनके द्वारा हम मैनेज करते हैं। कुछ नई मेडिसिन्स आई हैं शोध के अंदर, जो सैक्यूबिट्रल वेलसार्टन कॉम्बिनेशन है जो इन पेशेंट्स के अंदर लाइफ भी बढ़ाता है और सिम्टम भी कम करता है। तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके इन मेडिसिन्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके सिम्टम्स कम हो जाएं और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ और लंबी लाइफ जी पाएँ। कुछ डिवाइसेस भी आ गए हैं। डिवाइसेस की मैं बात करता हूं तो मतलब कुछ उपकरण ऐसे हैं जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर लग जाने पे इनका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और इन कई सिनेरियो में जान भी बचाती है ये डिवाइसेस। तो एक प्रमुख डिवाइस होती है इसके अंदर CRT का मतलब कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। तो जो हार्ट होता है, बीमार हार्ट होता है, उसकी जो दीवारें होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती। एक दीवार पहले हिलती है, एक बाद में हिलती है। स्पेशली अगर ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो इन पेशेंट्स के अंदर ये हार्ट की पंपिंग सिंक्रोनाइज नहीं होती। तो CRT एक तरह का पेसमेकर होता है जिसको हम इम्प्लांट करने पे हार्ट के अंदर लगाते हैं और ये हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है, हार्ट की पंपिंग को सिंक्रोनाइज करता है, पेशेंट की सिम्टम्स कम हो जाते हैं
और लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है। तो CRT के बारे में अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से आपको इससे डिस्कस करना चाहिए। दूसरी डिवाइस है AICD। AICD उन लोगों के लिए है जिनको पैल्पिटेशंस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से होते हैं। पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन महसूस होती है और कई पेशेंट्स इसमें बेहोश भी हो सकते हैं और अचानक घर पे डेथ भी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स की। तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर AICD की मशीन जो इम्प्लांट होती है सिमिलर पेसमेकर की तरह होती है, छोटी सी डब्बी होती है जो हम फिट करते हैं और ये कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करती है पेशेंट्स की। और अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है तो उसको थेरेपी के द्वारा ये मशीन घर पे ही ठीक कर देती है, जिससे कि आप सडन कार्डियक डेथ से बच सकते हैं। इसका जो रामबाण है, देखो अगर हार्ट आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा मेडिसिन के बाद तो कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इसका एक ऑप्शन होता है, जिसमें हम हार्ट को बदलते हैं और कोई डोनर हार्ट पेशेंट के हार्ट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं और नए दिल के साथ अगर दिल अच्छा लगा है तो फिर आपकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो सकती है। कुछ दवाइयाँ ज़रूर आपको लेनी पड़ेगी। तो ये हार्ट फेलियर के प्रमुख लक्षण और प्रमुख उपचार हैं और मैं यही बोलूँगा कि हार्ट फेलियर आजकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज़रूर आप हार्ट फेलियर क्लिनिक को अप्रोच कीजिए और हमारी टीम, हार्ट फेलियर की टीम ऐसी है जो हम काफ़ी पेशेंट्स को उपचार के द्वारा इफ़ेक्टिव थेरेपी दे पाए हैं और आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी हम हार्ट फेलियर पेशेंट्स को इसी तरह से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ। नमस्कार।